आव्या, ऐसी क्या चीज़ है जो तू कभी लाइफ में खोना नहीं चाहती? बाबा। क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छे लगते हैं। उनके बारे में कोई एक बात बता जो तुझे बहुत अच्छी लगती है। कहानियाँ। चल फिर आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तुझे बाबा की कहानियाँ क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उनके एंड में सब बढ़िया हो जाता है। जैसे? जिसको राजा बनना होता है वो राजा बन जाता है। कोई मुसीबत आती है उन पे तो वो भी टल जाती है एंड में। पर बाबा अब तो रोज़ कहानियाँ सुनाते ही नहीं है। पहले सुनाते थे पर अब बूढ़े हो गए हैं। तू कभी ऐसे सोचती है कि हम भी बूढ़े हो जाएंगे? पर हो तो जाएंगे। जैसे पहले फर्स्ट यूनिट टेस्ट आ गए, फिर कितने जल्दी सेकंड यूनिट, फिर हाफ ईयरली, और दिवाली की छुट्टियां भी कितनी जल्दी चली गई। टाइम कितना जल्दी जा रहा है ना। अपनी क्लास होने वाली है बस। फिर अपने नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। फिर अपने और बड़े हो जाएंगे। फिर अपने कॉलेज में चले जाएंगे। फिर अपने और बड़े हो जाएंगे। फिर अपने ऑफिस जाने लगेंगे। फिर तू बाबा से कहानियाँ सुनेगी? पर फिर तो तेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा। शाम को टाइम निकाल के सुन लिया करूँगी। पर तब तक तो बाबा सारी कहानियाँ भूल जाएंगे। मैं उनको सुना दूँगी। तुझे सारी आती है? तेरी फेवरेट वाली कौन सी है? जिंटू वाली। जिंटू उसका स्कूल का नाम था पर घर पे उसको सभी झिंटिया झिंटिया कहते थे। सुनाऊं तेरे को? सुना। लंबी है थोड़ी। कोई बात नहीं, मैं भी फ्री हूँ। एक गांव था, उसमें एक लड़का रहता था। उसका नाम था जिंटिया। वो अपनी नानी के घर जा रहा था। वो जा रहा था तब उसको रास्ते में कौवे मिले। वो कहते मैं तुझे खाऊंगा। फिर वो कहता कि अभी तो मैं मेरी नानी के घर जा रहा हूँ, आते टाइम खा लेना मुझे। फिर वो उसे ऐसे कह के और आगे गया तो उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी कहती मैं तुझे खाऊंगी। और फिर उसने वही बात कही कि अभी तो मैं नानी के घर जा रहा हूँ, आते हुए खा लेना मुझे। फिर वो आगे गया तो उसे मिला शेर। वो कहता मैं तुझे खाऊंगा। फिर उसने भी वही बात कही गिनटिए ने कि अभी तो मैं मेरे नानी के घर जा रहा हूँ, आते टाइम खा लेना। फिर वो अपनी नानी के घर पहुँच गया और नानी ने उसे चूरमा खिलाया, दही रोटी खिलाई। वो मोटा भी हो गया और गोलू पोलू भी हो गया। फिर उसकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। और वो कहता मुझे अब घर जाना है। और वो बहुत परेशान था कि कैसे जाऊं, मुझे तो खा जाएंगे वो रास्ते में। तो उसने अपनी नानी को कहा कि उसने बताया कि ऐसा है। उसकी नानी ने एक ड्रम लिया, उसके टायर लगा दिए और अंदर स्टीयरिंग लगा दिया। फिर उसकी नानी ने उसका नाम रख दिया डामकी। उसके अंदर झिंटी को बिठा दिया और अंदर चूरमा भी रख दिया।
और एक पानी की बोतल भी रख दी और फिर उसको रवाना कर दिया और पीछे से धक्का दे दिया डामकी को ताकि वो चल जाए। और फिर ना उसमें खा सकता था कोई और ना बाहर दिखता था ना अंदर दिखता था। और फिर वो गया गया आगे, फिर से उसे शेर मिले पहले। और फिर शेर कहते, तुमने झिंटिए को देखा था क्या? अंदर से आवाज आई, किसका झिंटिया किसका कौन, चल मेरी डामकी डमाक डम। और फिर वो आगे गया और फिर लोमड़ी आई। लोमड़ी कहती, डामकी डामकी तूने झिंटिया देखा था क्या? और फिर अंदर से डामकी की आवाज आई, किसका झिंटिया किसका कौन, चल मेरी डामकी डमाक डम। और फिर वो आगे गया और उसे कौवे मिले। फिर कौवे कहते, डामकी तूने झिंटिया देखा था क्या? फिर डामकी के अंदर से आवाज आई, किसका झिंटिया किसका कौन, चल मेरी डामकी डमाक डम। फिर वो घर पे पहुंच गया। फिर गेट में जा रहा था तब उसकी डामकी टूट गई और पीछे से कौवा आया था एक। फिर वो भाग के अपनी मम्मी के पास चला गया और फिर सभी ने चूरमा खाया और पानी पिया और सभी हैप्पी हैप्पी रहने लग गए। अच्छा, इसके एंड में हैप्पी है सब लोग, इसलिए तुझे पसंद है ये। तेरी फेवरेट कौन सी है? टपुकड़े वाली। सुना तू। एक जंगल था, उसके पास एक छोटा सा गांव था। उसमें एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के मटके बनाता था। उसके पास एक गधा भी था जिससे वो मिट्टी इधर उधर लेके जाता था। उसके पास एक छोटा सा घर था जिसमें वो और उसकी वाइफ रहते थे। एक शाम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। तो उसकी वाइफ बोल रही थी, किसी चीज़ का डर नहीं है, बस टपुकड़ा ना आ जाए। तुझे पता है टपुकड़ा क्या होता है? जब छत से पानी टपकता है उसे टपुकड़ा कहते हैं। तो उसकी वाइफ बार बार बोल रही थी कि बस टपुकड़ा ना आ जाए, टपुकड़ा ना आ जाए। उसी जंगल के अंदर से एक शेर आ गया था गलती से उनके घर के पास। फिर तो शेर कान लगा के सुन रहा था कि ये इस बात से तो डर नहीं रही है कि कहीं शेर ना आ जाए, ये तो कहे जा रहे हैं टपुकड़ा। उसे पता नहीं था टपुकड़ा होता क्या है। तभी उन्होंने खाना वगैरह खा लिया। वो दोनों बातें ही कर रहे थे ऐसे ही बारिश के बारे में कि बहुत तेज़ बारिश है। तभी उन्हें आवाज़ आई, उन्हें लगा कि उनका जो गधा है ना वो अपनी जगह से कहीं और चला गया। तो वो लालटेन लेकर बाहर गया, उसे वो गधा दिखा नहीं। अंधेरे में शेर दिख गया, उसे लगा गधा है, वो उसके ऊपर बैठ गया। शेर जोर से भागा कि कहीं टपुकड़ा ना आ गया हो। फिर वो भागता गया, वो जंगल में पहुंच गया। उसे भी पता चल गया था, कुमार को भी, कि मैं तो शेर पर बैठ गया। सुबह हो गई भागते भागते को। तो उसने एक जंगल की टहनी थी पेड़ की, बहुत नीचे थी, वो उसे पकड़ लिया और शेर भाग गया। शेर ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा और जंगल में सबको बताने लग गया कि भाई गांव में मत जाना, टपुकड़ा बहुत खतरनाक चीज़ है, मेरे ऊपर बैठ गया था, मैं तो बहुत मसा से पीछा छुड़ा कर आया हूँ उससे। तो कुमार उस डाल से उतरा और अपने घर की ओर चल दिया। फिर वो पहुँच गया और फिर वो अपने काम पर लग गया। सब हैप्पी हैप्पी रहे और शेर कभी गांव में नहीं आया। इसलिए मुझे ये स्टोरी पसंद है। मतलब अब से मेरी भी फेवरेट होगी। और मेरी झिंटिया वाली भी। तू कभी सोचती है कि बाबा के पास इतनी कहानियाँ आती कहाँ से है? मेरे पास तो बाबा से आ जाती है। बेस्ट। मेरा तो अभी कहानी सुनने का मन हो गया। चल फिर सुनते हैं।